हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपीएसआई का पीवाईक्यू चल रहा है। मेरा सीरीज क्या चल रही है, यूपीएसआई की पीवाईक्यू, जिसमें मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया हुआ था एलसीएम और एचसीएफ। आपने लगाया होगा और अच्छे से सॉल्व किए होंगे। आपको उसमें मिली होंगी अप्रोच मिली होंगी। ये अप्रोच कब आ रही है? जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी। मैंने आपको बहुत सारे कंटेंट प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो चीज दे रहा हूं जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको वो ट्रिक्स और अप्रोच नहीं मिले। एलसीएम एचसीएफ ने अगर आपने ट्रिक्स देखी होंगी, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा उस ट्रिक से आपका गया ना हो। मैं इसी तरीके से मैं आपको दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं सिंपल इंटरेस्ट का। ये पूरे यूपीएसआई के पीवाईक्यू हैं जो सिंपल इंटरेस्ट में आए हुए हैं। आज आप देखेंगे कि किस अप्रोच से कर रहा हूं और आप कैसे सॉल्व करते हैं। इन वीडियो को लगातार देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा ऐसी अप्रोच पीवाईक्यू में किसी ने भी बताई हो तो बता दीजिएगा एक बार। पहला क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले इसकी भूमिका बताता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या बताया गया है? साधारण ब्याज। आपने देखा होगा आपके आसपास साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और ये आप जन्म से सीख रहे हैं, क्लास 8 से लगातार और सीख रहे हैं और फिर भी आप सॉल्व नहीं कर पाते एग्जामिनर में। मतलब कुछ ना कुछ गलतियां हो रही हैं और टाइमर भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या बताया था? इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे तो पी आर टी अपॉन 100। ये बात तो समझ में आई। और हमेशा हम जो ब्याज लेते हैं, इसीलिए फॉर्मूले में दिया किस पर हम ब्याज लेते हैं? 100 पर। हमेशा याद रखिए हम किस पर ब्याज लेते हैं? 100 रुपए पर। इसीलिए दिया जाता है कि 2% पर एनम या प्रति वर्ष। क्या दिया जाता है? 2% प्रति वर्ष। तो मतलब 100 रुपए पर उसे ब्याज कितना मिल रहा है? 102 रुपए। तो 102 रुपए जो होता है वो हमारा क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन मतलब अमाउंट। तो अब अमाउंट कभी भी पूछा जाता है, मूलधन में हम क्या जोड़ देते हैं? ब्याज को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकलता है? मिश्र धन। अब एक बात याद रखना, हमेशा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल इंटरेस्ट किस पर डिपेंड करता है? रेट इनटू टाइम पर। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और आप देखिएगा सॉल्व करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? रेट होती है आपकी दर बराबर इंटू समय। इसी तरीके से मैं आपको सॉल्व, अभी मैंने एक बेसिक चीज बताई है। तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है? रेट पर और टाइम पर। मैं आपको अब पीवाईक्यू के फॉर्म में लेके चल रहा हूं जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और आप देखें कि कैसे कैसे अप्रोच की जाती है। अगर आपने मेरे पूरे वीडियोस, अगर तीनों वीडियो देखे होंगे तो आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और आप देख पाएंगे कि पूरे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे उस ट्रिक से। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी। देखिए क्या दिया गया है? 11 वर्ष के लिए 31%, यहां पे क्या है? प्रतिशत का निशान है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 22,250 पर मिश्र धन। तो आपको सबसे पहले पता होगा मिश्र धन क्या होता है? जिसमें मूलधन होता है और क्या होता है? ब्याज होता है। क्या होता है? मूलधन होता है और ब्याज होता है। तो जो भी आंसर होगा उसमें क्या होगा? आपका मूलधन होगा और ब्याज शामिल होगा। तो सबसे पहले हमने यहां से क्या निकालेंगे? देखो, एक तो बेसिक तरीका है कि क्या निकालते हैं। आप लिखो सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमें कितना दिया गया है वो देखते हैं। कितना दिया गया है? देखो 22,250 पर रेट कितना दिया है? 11 दिया है। 31/100। जीरो से जीरो काटा आपने, ठीक है। अब क्या बचेगा? 5, 5 दूनी 10, 5 चको 20, कितना बचा? 2, 5 चको 20, कितना बचा? 5 25। अब करेंगे, देखो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इतना कर लिया। अब फिर क्या करेंगे हम? 11 इंटू 31, मतलब इसमें क्या लग रहा है? आपका समय लग रहा है।
हमें इन चीजों से बचना होगा। तो ऐसे हमें नहीं करना है, मैंने आपको बेसिक भी बताया। अब देखो आपको कैसे करना है, उन चीजों पर अप्रोच वर्क करें। देखो दिया गया है 11 वर्ष का, क्या दिया है, तो सबसे पहले हम 11 का मल्टीपल देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, या तो हम 11 का मल्टीपल देख लें, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल क्या होगा, देखो ऐसे कर लो, 9 9 देखो 18, ऐसे 9 और 1 10, 10 2 12, 12 5 17, फिर क्या बचा 9 2 11, तो 17 माइनस 11 करेंगे, देखो 9 2 11, फिर इस पे करेंगे। तो इस चीजों से हमें क्या करना है, बचना है। ऐसे 9 2 11, 9 और 1 10, 10 2 12, 12 5 नहीं होगा, ठीक है। तो इन चीजों से हमें बचना है। तो अब देखो हम कैसे करेंगे इसको, एक और बहुत अच्छी ट्रिक्स, कभी भी गलत नहीं होगा, और ऐसे क्वेश्चंस पूरे यूट्यूब पे ये ट्रिक आपको नहीं मिलेगी जो मैं बताने जा रहा हूं। 11 वर्ष दिया गया है और 31 वर्ष के लिए साधारण ब्याज हमें चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 तिया 43 और 1 44, कितना हो गया, देखो 31 इंटू अगर हम 11 करेंगे तो 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34, अब 341 हो गया। अब प्लस 100 रुपए क्या हो गया हमारा, 100 रुपए पे तो ब्याज लेते हैं, तो जब भी आए तो 100 ऐड कर देना। 441 इंटू क्या किया हमने, 22 250, तो देख लो 4 4 8 और 1 9, ये भी जो भी होगा वो क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। अब देखो 9 से 9 कट गया, 2 2 4 और 1 5, 5 5 10 1 9, 7 और 1 8, 9 हटा दो 7 2 9 हटा दो, 2 और 1 3 5 3 8 मिला, 8 और 1 9 हटा दो, 5 4 9, हमारा ऑप्शन क्या मिल गया, सी। तो हमने कैसे देखा इसको, 9 से देखा। क्या करना हमें, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए 11 इंटू 31 कर लिया, 31 11 इंटू 31 कितना आ गया, 341 में 100 ऐड कर लिया, क्या मिला 441। 441 क्या है, देखो 4 4 8 और 1 9, ये किसका जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो आपने देखा हमने कैसे किया, इसका डिजिटल सम से कर लिया। इसी तरीके से आप देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने क्या किया फिर समझिएगा। मैंने इनके जो डिजिटल सम है इन तीनों को ऐड किया, 9 आया, फिर हमने इन सम की सभी संख्याओं को, देखो इसको भी देखते हैं, 9 और 1 10, 10 2 12, ऐसे भी कर सकते हो। या दूसरा तरीका और इजी है, क्या 9 6 15, 9 6 15, 15 और 1 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 का मतलब 5 2 7, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब मैं देखो दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं, 22 350, देखो सेम क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई में पीवाईक्यू पे आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो यूपीएसआई मैथ्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो 22 350 पर 32% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 12% के लिए मिश्र धन ज्ञात करना है। तो 22 लिख लिया, देखो क्या बताया था 12, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाइड कर लिया, तो 12 इंटू 32 कितना होगा, देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 होता है। फिर कितना बचा, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 की 4, 12 तिया 36, 36 2 38, प्लस 100 ऐड कर देते हैं, तो कितना आ गया, देखो 484। अब 484 का देख लो डिजिटल सम क्या होगा, 4 4 8 8 8 16 और 1 17, मतलब ये कितना आ गया 8, 4 4 8 8 16, 4 4 8 8 16, सॉरी एक साथ ही आपका एक कर दिया मैंने, कितना आएगा 4 4 8 8 16, 16 का मतलब कितना आ गया 7, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, 22 350 का हम क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो कितना निकाल लेंगे 484, 484 निकाल लिया, किस पर 22 300। अब देखो 5 2 7 2 9, क्या देखो 2 2 4 5 4 9 और 1 3 12 हो रहा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको देखो, अब देखो ये किसका बनना है, 2 2 दूनी 4, 2 6 को 8, 2 दूनी 4, फिर करेंगे देखो 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो ये हमारा किसका मिल रहा है, 11 का सम हो सकता है, किसका हो सकता है 11 का। या हम इसमें कैसे कर सकते हैं, देखो दूसरा अप्रोच, एक तो ये तरीका था 484% निकालेंगे, हमारा आंसर
आ जाएगा। ठीक है, बटे में क्या करते हैं, 100 तो करते ही है। अब क्या करेंगे इसको, देखो दूसरे तरीके से, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 7 17 4 21 का मतलब 3, 7 और 1 8 1 9, 9 7 16 4 20, 2 मिला, 9 और 1 10 और 1 11 7 18 4 22, 22 का मतलब क्या मिला 4, 6 1 7 और 1 8 7 15, 15 और 4 19, मतलब हमें क्या मिला 1। अब हमें कुछ भी नहीं करना, अगर आपको नहीं पता तो देखो क्या करो, सभी को ऐड कर लो, 2 2 4 3 7 5 12, 12 का मतलब 3, 4 4 8 8 8 16, 16 का मतलब कितना होता है 7। ठीक है, 7 तिया 21, इनको ऐड कर लो, क्या मिला 3, तो आंसर हमारा क्या मिला 3। तो आपने देखा कि कैसे किया मैंने, बहुत से बेसिक से, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें, ना इसका इसका मल्टीपल, हमें तो जोड़ के डिजिटल सम से कर लिया। तीसरा क्वेश्चन देखो दिया गया है क्या, साधारण ब्याज की दहत प्रतिवर्ष 28%। तो तुरंत देखो, अब देखो कितनी जल्दी करेंगे, 22 0 50 में मल्टीप्लाई 8 अट्टे 64, 8 दूनी 16 6 22, 22 का मतलब प्लस 100 ऐड कर दो, कितना मिला देखो 324, 4 2 6 3 9, देखो क्या मिलेगा 9 का मल्टीपल कौन सा हो रहा है, देखो 7 2 9, 4 4 8, क्या मिल रहा है 8, 7 3 10, 10 4 14, 4 18 2 20, 2 मिल रहा है। इनको सभी को क्या करना है, आपको ऐड करना है, 4 2 6 4 10, 4 2 6 4 10 4 14, देखो 4 2 6 4 10 2 12 4 16, 7 7 और 1 8, 8 4 12, 4 16 2 18, 18 का मतलब क्या मिला 9, तो हमारा आंसर क्या मिला 9। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना होगा। देखा होगा आपने तीनों क्वेश्चन में वही ट्रिक, आप देख सकते हैं पूरे पीवाईक्यू दिया है मैंने, और आपको कैसे करना है, सारे क्वेश्चंस में वही अप्रोच लग रही है। तो हमने कैसे किया, जब भी क्वेश्चन मिले हमें ये नहीं करना है 2250 लिख रहे हैं, फिर 100 ऐड कर रहे हैं, फिर 10 कर रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या जाएगा, समय जाएगा। तो इन समय से बचने के लिए मैंने आपको बेस्ट अप्रोच पे आपको वर्क करा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, हो सकता है थोड़ा जल्दी लग रहा हो तो मैं और धीरे करता हूं। 22,150 पर क्या दिया है, 29% साधारण ब्याज। देखो जब भी मिश्रधन दिया जाए तो हमें 100 ऐड करना है, क्योंकि हम लोग जो भी लेते हैं वो ब्याज किस पर लेते हैं, 100 पर। तो देखो क्या करना है हमें, 22,150, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 5 और 1 6 2 8 और 1 10, 10 का मतलब क्या मिला 1 मिल गया हमें, ठीक है, तुरंत ही लिख लेते हैं। फिर क्या मिला 29 इंटू 9, 29 इंटू 9 का मतलब क्या आ गया, देखो 9 निम 81, 9 दूनी 18 8 26, 26 का प्लस क्या कर देंगे 100 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा देखो 361, 6 3 9 और 1 10, मतलब जो भी आएगा वो एक एकम एक आना चाहिए। देखते हैं इससे आता है कि नहीं। 9 से 9 हटा दिया करो, 7 7 14 और 1 15 5 20, 2 मिला, 9 9 हटा दो, 6 1 7 7 14, 14 का मतलब कितना हो गया 5 5 10, 1 मिल गया, देखो 9, ये 9 हट गया, 9 हट गया, 7 5 12, कितना मिला 3, 9 हटा दो, 5 और 1 6 5 11 7 18, 18 का मतलब 9। तो देखो आपने देखा होगा कि कैसे कर लिया क्वेश्चन को, कुछ भी करना पड़ा ना, ही हमें लगाना पड़ा क्या 22 150 पे लिखा, ना ही हमने 29 किया, ना ही 9 किया, फिर ऐसे आप सॉल्व करते, फिर आप डिवाइड करते, ठीक है, फिर जो भी आंसर आता उसमें हम ऐड करते, क्या ऐड करते 22 150। तो इसमें आपको क्या लगता, समय लगता, उन समय के बचत पूरे यूट्यूब पे देख लेना, इतना बड़ा चैलेंज की बात है कि ऐसे किसी ने बताया हो, किसी ने, सबने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, सॉल्व। मैंने आपको क्या बताया, डिजिटल सम से, यही तो अप्रोच बतानी है, यही तो एग्जामिनर करना है। अब आपको मैथ्स इजी लग रही होगी, क्या करना है, हमें कुछ नहीं देखा, ऐड तो आता है, जोड़ना तो सीखते ही हो, पर जोड़ तो आपको आता ही है, दिन भर ही जोड़ते रहते हो, ठीक है। अब जोड़ना ही है, आप भी तो जोड़ते हो, 1 से 1 2 ही तो होते हो, अब 2 से 3 भी हो जाओगे। ये कब होगे, जब ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे, नहीं तो फिर स्टार का मतलब ही रह जाएगा आपका। 7वां क्वेश्चन दिया है, देखो आपने कैसे किया, साधारण ब्याज पर किया गया धन 18 वर्षों में आपका 3 गुना हो जाता है। देखो आपका 3 गुना हो रहा है, तो कैसे, तो x रुपए था वो कितना हो गया 3 गुना, तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है, देखो 2x मिल रहा है,
3 में से 1 गया क्या होता है 2। फिर कितना दी कितने वर्षों में हो रहा है 18 वर्षों में। फिर दिया उसी ब्याज पर कितने वर्षों में अपने का 19 गुना हो जाएगा। 19 गुना मतलब 18 गुना। तो देखो कितना हो रहा है 9 गुना हो रहा है। देखो दो निम कितना हो गया 18 9, तो 9 का मल्टीपल कर दो कितना आ गया 18 निम्मा 162। समझ में आई बात। या आप कैसे कर सकते हैं, अब जब भी करो तो ऐसे लिखो नहीं कितना हो गया 18। देखो 2 गुना कितने में हो रहा, 3 गुना मतलब 2 गुना 18 में हो रहा। उसी ब्याज पर हमें कितना पूछा है, कितना पूछा अपने आप का कितना हो रहा है। देखो 2 3 गुना कब हो रहा है 18 वर्षों में कितना हो रहा है 2 गुना। अब 18 गुना होने के लिए कितना हो चाहिए 9 गुना, तुरंत 9 गुना कर देते। तो ऐसे करना है आपको, ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट कर लिया। समझ में आया कि नहीं। तो जब भी क्वेश्चंस आए, जब भी अपने का कोई भी गुना दिया जाए, क्या दिया जाए अपने का 2 गुना 3 गुना। आप एसएससी का कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एक ना एक आता है। यूपीएसआई हो, एएसआई में भी अभी आया हुआ था, आपके सीएचएसएल में, सीपीयू में। तो एक क्वेश्चन आपको सीखना है। चलो इस पे आप करके बताइएगा, टाइम दिया वो वीडियो को पॉज करिएगा, देखिए आपने सॉल्व कर पाई कि नहीं। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो बता 3 वर्षों में कितना हो रहा है 2 गुना नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है 1 गुना। क्या पढ़ना है 1 गुना। अब कितना पूछा है 51 गुना। 52 नहीं पढ़ना, हमें ऐसे पढ़ना नहीं है, हमें उल्टा पढ़ना है। 52 गुना का मतलब कितना 51। तो 51 कितने गुना है 51 के, इसमें भी हम 51 का मल्टीप्लाई कर दें। 3 एकम 3, 3 पछे 15। तो देखा हमने कैसे किया। जब दो, इसमें भी समय बचाओ, हमें ये नहीं लिखना है कि x लिख रहे हैं फिर लिख रहे हैं 3x, फिर 3 में से 1 गया 2x लिख रहे हैं। कितने में हुआ ये देखो आपका 3 सालों में हुआ। फिर लिखो x का, फिर लिख रहे हैं कितने गुना हो रहा है 52 गुना। फिर लिख रहे हैं 51, फिर कर रहे हैं कितना हो रहा, ठीक है 2 गुना। ये चीजें हमें ऐसे करके आपको बचाना है। अपने आप का 2 गुना तो यहाँ x हो जाएगा, तो 51 51 किया। तो इन चीजों से हमें बचना है, तुरंत करो ना। एग्जाम में यही तो पीवाईक्यू का मतलब होता है कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 9 वर्षों के लिए 23% प्रतिवर्ष की दर से 21,550 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है मिश्र धन पूछा है। तो 9 वर्ष के लिए देखो नौतिया अभी बताया हुआ था, तो हमें क्या करना है जब भी इसका मल्टीप्लाई 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20 हो गया। फिर क्या चाहिए मैंने बताया था, इसमें 100 ऐड कर देते हैं। कितना आया देखो 307 इंटू 21,550 पर। देखो 5 5 10, 10 का मतलब 1 एकम, देखो 2 एक 3, 10 3 13 मतलब 4, 7 3 10 मतलब जो भी आएगा वो क्या आएगा, इनको सभी को ऐड करोगे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। देखो 4 कैसे आएगा, 6 और 1 देखो 6 5 11 और 1 12, 5 17 8 25 5 30, 30 का मतलब 3, 6 6 12 और 1 13, 13 और 10 23, 23 और 8 कितना आ गया 31, 4 6 1 7 8 7 15 5 20 5 25 8 25 5 3 3 6, 7 6 13 और 1 14, 14 देखो 7 6 13 और 1 14, 14 10 24, 24 8 32, 32 का मतलब 5। तो देखो हमें कैसे किया, समझ में आया। मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले आपका 9 वर्षों के लिए 23 रुपए प्रतिवर्ष के दिया था, मिश्र धन ज्ञात किया गया था। तो मिश्र धन क्या होता है ब्याज प्लस मूलधन। तो हमने 100 रुपए उसमें क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपने देखा इसका मल्टीप्लाइड किया, डिजिटल सम लगा दिया, आपका आंसर आ गया। फिर बता दे रहा हूं 9 था 9 तिया 27, इसका मल्टीपल किया कितना आ गया 9 तिया 27, 9 दूनी 18 2 20। अब देखो 100 रुपए होता तो कितना कर लिया हमने, तुरंत कर लिया। कितना आ गया 307, 7 3 10, 10 का मतलब 1, 5 5 10 और 1 11, 11 2 13, 13 का मतलब 4, 4 एकम 4। इसमें देख लो जोड़ने पर 4 कहां आ रहा है, इसमें मिल रहा है। तुरंत क्वेश्चन किया सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47,500 की धनराशि पर 17 वर्षों में प्रति वर्ष की दर से कितनी दर पर रुपए 153425 ब्याज अर्जित होगा। हमें फिर नहीं करना है, हमें ब्याज पूछा। देखो क्या करना,
47,500 लिख लिया, चलो लिख के भी दिखा दे। 17 वर्ष रेट हमें दिया गया, इसको इधर लिख देते हैं क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, लिखना है केवल। देखो क्या दिया है, 47,500, 17 वर्ष दिया है, रेट हमसे पूछा गया है, ठीक है। 153,425 कुछ नहीं, अरे इतनी बड़ी हम सॉल्व करेंगे, नहीं करना है हमको। क्या करना है, क्योंकि हम लोग तो सॉल्व करने वाले कहां हैं, और इतना करेंगे तब तो हमारा एग्जाम में छूट जाएगा, कभी मत करो। देखो क्या करना, 7 और 1 8, 5 4 9 7 16, 16 का मतलब 7, 7 देखो 7 4 11 5 16 7, 7 और 1 8 करना है, ठीक है। 8 सत्ते 56, 56 का मतलब कितना आ गया, 6 5 11 मतलब 2 आ गया, इंटू आर। 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11 4 15, 15 5 20, तो 2 1 कम 2, तो रेट कितना मिला, जो भी आएगा डिजिटल सम वो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा डिजिटल सम। अब देखो 1 किस में मिल रहा, 7 और 1 8 नहीं होगा, 9 और 1 10, 1 हो गया, 3 2 5, 2 और 1 3, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या हुआ। करोगे सॉल्व, इतनी बड़ी करके दिखा दो, एग्जाम में अच्छों की हालत खराब हो जाती है। इस तरीके से करना है, नहीं तो करो 47,500 का 17 इंटू, इतनी बड़ी डिजिट इसीलिए एग्जामिनर दे रहा है कि आप फंसेंगे, तो आपको फंसना नहीं है, आपको करना है जो अप्रोच मैंने बताई है ना, आप देख लीजिएगा जाके, जितने भी टीचर्स ने कराया है पीवाईक्यू, इस तरीके से मेरे क्वेश्चंस कराए हूं आपको, यही तो आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। दिया है प्रतिवर्ष, क्या दिया है, साधारण ब्याज की किस दर पर 11 वर्षों में 41,500 की राशि पर इतना। अब देखो फिर उसने 11 41 25 दे दिए, तो हमें क्या करना है, देखो 11 तुरंत करो, 1 1 2, 5 4 9 और 1 10, 5 और 1 6 4 10, 1 मिल गया, कितना मिला इसमें, रेट हमें चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए, ठीक है, राशि पर। अब देखो 1 1 2, 2 4 6, 1 7, 7 2 9, 9 5 14, 9 5 कितना होता है 14, 14 का मतलब देखो कितना मिला हमें, 14 लिख लेते हैं, अगर 14 भी लिख लोगे तब भी सही है, 2 सत्ते 14। अब देखो जो भी डिजिटल सम आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा, 3 2 5, 9 2 11 2, 7 2 9, देखो 7 मिला, तुरंत हुआ सॉल्व, कितना समय लगेगा। अब आप कर रहे हैं 11 41 25, फिर 41,500, फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, यही आपको समय बचाएंगे। ये बड़ी डिजिट देखते ही करना अच्छो की क्या हो जाती है, दम निकल जाती है, लेकिन हमें करना कैसे, डिजिटल सम भी तो दिया ना, हमने डिजिटल सम से भी कर लिया, नहीं तो आप सॉल्व करते रहिएगा और अपने टाइम को, फिर क्वेश्चन तो करके आएंगे लेकिन छूट जाएंगे, तो क्या फायदा एग्जाम में। हमें 40 में 40 का टारगेट है और पूरा करके दिखाऊंगा, अगर आपने मेरे पूरे वीडियोस देख लिए तो 40 में 40 सॉल्व करेंगे, उसमें 40 में 30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो जल्दी हो जाए और 10 में हम समय दे पाएंगे। और ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत बार आया हुआ है और इस बार यूपीएसआई में मिलेगा, ये भी गारंटेड है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में लगातार 2025 में एग्जाम जितने भी सीपीओ एसएससी में, ये क्वेश्चन लगातार हर रेलवे तक में ये एग्जाम में आया। और इस क्वेश्चन को देखिएगा और सॉल्व करिएगा और देखिएगा मेरी अप्रोच पर, और पूरे यूट्यूब पर ऐसी अप्रोच मिल जाए तो बता देना। यदि साधारण ब्याज पर धनराशि 4 वर्षों में, क्या दिया है, 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 7/5 गुना हो जाता है, तो मतलब अब कितने गुना हो रहा है, 2/5। देखो दोनों तरीके से बताते हैं, 4 वर्षों में कितना हो रहा है, 7/5 हो रहा है, ठीक है। एक तो हम इसको परसेंटेज से भी, आप एक तो हम आपको इसको परसेंटेज से भी सॉल्व कराएंगे और बेसिक से भी, ठीक है। फिर पूछा है कितने वर्षों में 17/10 गुना हो जाएगा, तो बहुत सारे टीचर्स ने परसेंटेज से सॉल्व भी कराया है, मैं आपको दूसरे अप्रोच से बताऊंगा बहुत समय पे। 7/5, 7/5 का मतलब कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 पे बढ़ रहा है, कितने पे, कितने पे बढ़ रहा है, देखो तो 100 करेंगे, ठीक है, तो 5 दूनी 10, 40%, 4 पे कितना, फिर इसको निकालो, 7/10 हो रहा है, 10 से 17 हो रहा है, 7 बढ़ रहा है, तो ऐसे आपको करोगे तो समय लग जाएगा, लगेगा। 4 वर्षों में कितना हो रहा है, 40, फिर 1 पे 10%, ठीक है, 1 पे कितना बोला, 20 दूनी 40, ठीक है, 4 ढाई 40, तो कितने वर्षों में ये 1 रुपए हो रहा, इसको करोगे, ठीक है, तो समय लग जाएगा, 10 बचेगा, 4 ढाई 10 से 10 कितना आ गया, 700, टाइम लगा। देखो दूसरा,
कितना बढ़ना है? 4 वर्षों में 7/5, मतलब कितना बढ़ रहा है? 4 वर्षों में कितना बढ़ रहा है? 2/5। ठीक है, तो देखो एक, 2 दूनी 4, मतलब एक पर कितना बढ़ रहा है? 10। एक पे कितना बढ़ रहा है? 10। 17/10 चाहिए हमें, तो 7 कितना आ गया? 10। या तो ऐसे कर लो, या फिर हमें क्या करना है? ऐसे। ठीक है, 17/10 मतलब 7 कितना आ गया? 7/10। 10 रुपए की चीज थी, कितना हो रहा? 17। तो कितना बढ़ गया हमारा? 7/10। ठीक है, अब हमें कितना चाहिए? 1 रुपए पे 10 बढ़ रहा, अब हमें 7/10 पे चाहिए था, तो 10 एकम 10, तो कितना आ गया? 7 साल। ठीक है, फिर एक बार इसको बता रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा कि कैसे करना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। देखिएगा, बेसिक से इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यदि साधारण ब्याज की धन पर धनराशि 4 वर्षों में कितना हो रही? 7/5। ऐसे देख लो, X रुपीस थी, 7/5 गुना हो रही है कितने वर्षों में? 7/5। तो देखो इसको घटा लिया, 7/5 कितना मिल रहा है? 2/5 कितने मिल रहा? 4 वर्ष में। फिर कितना हो रहा? 17/10। 17/10 कितने सालों में होगा? तो इसका कितना मिल रहा है? 7/10 लिख लिया कि नहीं? इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं? अब हमें टाइम पूछा है, तो देखो 2/5 कितने में हो रहा है? 4 सालों में। ठीक है, तो एक में कितना आ जाएगा? देखो 4 × 5/2 कर लेते हैं, ऐसे कर ले। फिर हमें 7/10 चाहिए था समय, तो इसमें हमने क्या कर लिया? तो देखो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, कितना मिल गया? 7 साल। पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको अप्रोच पर नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको सॉल्व करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी एसआई की दूसरी ट्रिक के साथ। और ये यूपीएसआई के सारे पीवाईक्यू थे, और ये क्वेश्चन आपका अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है, इसलिए टाइम बचेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।